हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एक्चुअली आपके सामने कुछ चीजें हम जो अपनी बात है वो रखना चाहते थे। जैसे कि हमारे खिलाफ मीडिया ने बहुत गलत करके बहुत झूठी बातें फैलाई है, जो हमें ना झूठा बदनाम किया है मीडिया ने। जैसे मीडिया ने कहा है कि हम लोगों ने फ्रॉड किया है या हम लोगों ने ठगी की है। पहली बात तो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने ठगी किससे की है। बिना प्रूफ के मीडिया ने हमें बदनाम किया है, सिर्फ इसलिए कि सलमान भाई से अपनी खुन्नस उतारने के लिए कि लोग, हमें ये शक है कि लोगों ने उनसे करवाया है। एक चीज। दूसरी बात ये है, ये हम 3 लोगों के लिए बोला गया है कि हम 3 लोगों ने ठग किया है। एक लड़का है समीर, जो भी 18 से 19 साल के बीच में है। उस लड़के का काम सिर्फ इतना है कि वो गंजे करता है, इसके सिवा कोई मतलब उसका नहीं है। उसको भी ठग बता दिया। रही बात सलमान भाई की, तो इन्होंने दिल जीता हुआ है, इसलिए सारी पब्लिक इनकी तरफ आ रही है। इनकी दवाई से रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी हैं। जो मीडिया ने न्यूज डाली है उस पर हमारी तरफ से 90% प्लस पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये फेक है या नहीं है। दूसरी चीज, ये मीडिया ने कहा है कि ठगी की है। पहली बात तो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं हमने ठगी किससे की है, किससे हमने ठगी की है। अगर कोई भी शख्स ये आगे कह सकता, प्रूफ कर दे कि हमने किसी से 1 पैसा भी मांगा है या 1 पैसा भी लिया है दवाई लगाने का, तो हम उसको 1 के 10 देने को तैयार है, अगर वो प्रूफ कर दे कि हमने उनसे 1 पैसा भी लिया है दवाई लगाने का। एक बात। दूसरी चीज, हमारे यहाँ दवाई फ्री लगाई जाती है। जो 50 रुपए 100 रुपए में दवाई लगा रहे हैं वो हमारी तरफ से नहीं है, वो अदर लोग बैठे हैं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और हम जो दवाई लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, हमारी दवाई का कोई चार्ज नहीं है। रही बात 20 रुपए की, तो वो 20 रुपए जो है, हमने जिस जगह पे दवाई लगाई थी मेरठ में, उस जगह का हमने किराया नहीं दिया। तो जो मकान मालिक है उसने किराए के बदले 20 रुपए एंट्री पर बंदा ली थी, जो उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वेशन, कोई रोल नहीं है। हमारी दवाई फ्री लगी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं था। वो जो दवाई लगी थी 20 रुपए उसने अपना चार्ज लिया था किराए के बदले, क्योंकि हम उसको किराया नहीं देते जहां हम दवाई लगाते हैं। और दूसरी चीज ये कि हमने किसी से कोई ठगी नहीं की है। पहली बात तो ये कि कहा जाता है कि जो मीडिया होती है वो देश की आंख होती है, लेकिन यहाँ पे मीडिया अंधी होके और झूठी अफवाहें फैला रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, शिवहारा, प्रहरी, समाचार पत्र भी देख सकते हो। पहली बात तो ये है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि हमने ठगी की है। आप प्रूफ के साथ हमें दिखाओ कि हमने क्या ठगी की है, किसके साथ। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग हजारों लाखों रुपए का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उनसे रिजल्ट नहीं आते, वो अच्छा होता है। और जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं, 300 रुपए का तेल या 600 रुपए का अगर सीरम देके कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो ठगी हो गई। वो 20 रुपए हमारे नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी तरफ से कोई ठगी नहीं है। आप प्रूफ कर दो, दवाई के पैसे लिए हम 1 के 10 देने को तैयार है। अब ये न्यूज आप देख सकते हो, इसमें फोटो हमारा लगाया हुआ है, ये देख लीजिए आप। सलमान, समीर और इमरान, ये 3 फोटो लगाए हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो नाम लिखा हुआ है, मीडिया को हमारा नाम तक नहीं पता। मीडिया में इसमें कहा गया, गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान अमित कुमार, राजेश वर्मा और दीपक सिंह के रूप में हुई है, जबकि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, हम इनको नहीं जानते कि मीडिया किसकी बात कर रही है। दूसरी चीज, मीडिया ये कह रही है कि हमें बिजनौर में किराए के घर से अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल झूठ बोल रही है। जब सलमान भाई को मंडोली जहां दवाई लगती है वहां से पुलिस ने अरेस्ट किया, तो मेरे पास फोन आया, मैं चौकी पे गया, वहां जाके बात हुई, तब उन्होंने वहां से लिया। पहली बात तो इनको खुद नहीं पता कि न्यूज क्या है, क्या देनी है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए झूठ बोल दिया। रही बात सलमान की, तो ये दिल जीत रखे इसने, फ्री में दवाई लगा के अपने पास से पैसा लगाता है। ये लोगों के लिए मैंने खुद देखा, घंटों घंटों दवाई पीस की मेहनत करता है, पूरा पूरा दिन लगाता है, दवाई लगाने का 1 रुपया नहीं लेता। अगर 1000 1500 आदमी में से 50-60 आदमी, 70 आदमी ने ऑयल ले लिया, 30-35-40 आदमी ने सीरम ले लिया, उसमें से खर्चा निकलता है टीम का, उसको भी, वो भी बढ़ता है टीम में। क्योंकि देखो, सबके साथ पेट है, सबका परिवार है, सबको चाहिए होता है खर्चे लायक ही बच पाता है। और लोग अफवाह फैला रहे हैं कि लाखों रुपए कमा लिए, इतना कमा लिया। भाई कई 1000 रुपए की दवाई तो फ्री में लगाता है अगला। सलमान ने पूरी रात, कई घंटे रात में दवाई पीसते मैंने देखा इसको, और उसके बाद सुबह पूरा दिन लगा रहा है। इसकी आंखें भी ऐसी हो गई थी जैसे नशे में आंखें हों, ना सोने की वजह से, पब्लिक के लिए, भलाई के लिए। और उसमें इसको आरोप लगा दिया कि इसने ठगी करी है। आप एक बात बताओ, पहली बात तो ये, जो हजारों लाखों, हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास है ऐसे लोग जो मुझसे कहते हैं 6 लाख रुपए लगा चुके हूं, 4 लाख रुपए लगा चुका हूं, रिजल्ट नहीं आया। और अब अगर उससे रिजल्ट आ रहा है 20 रुपए की दवाई से, फ्री की दवाई से रिजल्ट आ रहा है, तो वो ठगी हो गई। 20 रुपए का ठगी का नाम दे दिया सिर्फ बदनाम करने के लिए। अब जो पीछे हम लोग करते हैं वो हम जताते नहीं है, ना हम वो बताते हैं। सलमान की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी है। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो हैंडीकैप है, बहुत बुजुर्ग है, या बहुत बच्चे परेशान है, गरीब है। अभी आप देख सकते हो, वीडियो दिखाता हूँ। हालांकि हमें जताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि ऐसे अगर 30-35-40 सीरम निकल जाते हैं, 60-70 ऑयल निकल जाते हैं, उसमें खर्चा होता है, टीम का निकालना होता है।
और दवाई भी उसमें होती है जो फ्री लगती है। उसके बाद भी हम पीछे से ऐसे हेल्प करते हैं, हम जताते नहीं बताते नहीं, लेकिन अब ये दिखाना पड़ रहा है, आप खुद देखिए। भाई का नाम राहुल शर्मा है, भाई हैंडीकैप है, इनको प्रॉब्लम है पैर में, तो इनको अपनी तरफ से ये गिफ्ट के तौर पे इनको दे रहा हूँ मैं एज ए गिफ्ट। ये भाई के लिए है, और लो भाई इसको यूज करो और रिजल्ट बताना, ठीक है। अब ये इस तरह की हेल्प भी सलमान भाई की तरफ से होती रहती है लोगों के लिए जो हैंडीकैप है, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है। रही बात 20 रुपए एंट्री की भी, वो एंट्री तक सलमान ने मना की है, जो अगर कोई औरतें हैं, बच्चे हैं, उनसे भी एंट्री मत लो। जबकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है एंट्री का, हमारे पास नहीं आता, मकान मालिक के पास जाता है जगह की किराए के बदले। उसमें भी सलमान ने ये कहा हुआ है कि औरतों और बच्चों से एंट्री मत लो। उसके बावजूद भी इतना बदनाम कर रहे हैं लोग। और देखो, पहली बात तो यह है कि न्यूज सही दिखाओ, सच दिखाओ। आप मीडिया जो देश की आंख है, और आप झूठे बन के झूठी अफवाह फैला रहे, दूसरों को बदनाम कर रहे हो। हमारे यहाँ पर देखो, इसको ना एक पॉलिटिक्स मुद्दा मत दो। हमारे यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर तरह की, हर कौम के लोग आते हैं। हम किसी से नाम पूछ के दवाई नहीं लगाते। हम जो दवाई लगाते हैं, ये सलमान की तरफ से जो दवाई लगती है, वो लाइन में लग के लगती है। जो लोग आते हैं लाइन लगा के दवाई लगाते हैं, उसमें कोई धर्म के वो नहीं होता कि कोई हिंदू है नाम पूछ लिया, कोई मुसलमान है नाम पूछ लिया, नाम लग के दवाई नहीं लगती। वहां पे 1000 लोग होते हैं, 1200 लोग होते हैं, मैक्सिमम कई बार 1500 लोग हो जाते हैं, और 700-800 लोग तो आमतौर पे होते हैं। वहां पे पूरी टीम होती है अरेंजमेंट के लिए कि कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो। चलो एक छोटी सी इशू हुआ, छोटी सी गलती हुई, हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, हमने कोई मतलब डकैती नहीं डाली, किसी को लूटा नहीं, किसी को ठगा नहीं है, और ना ही हमने किसी को मतलब झांसा दिया है जो ये बोल रहे हैं। हमने हमारी तरफ से किसी तरह का कोई इशू नहीं हुआ है। लेकिन बस एक छोटी सी चीज है, उन्होंने बदनाम करने के लिए, ताकि सलमान के पास से लोग कट जाएं और जिनकी दुकानें चल रही थी वो चलती रहे। सिर्फ इसलिए जो हजारों लाखों लोगों में लूट रहे थे वो सही थे। अब एक आदमी भलाई कर रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। एक आदमी भलाई कर रहा है, अब हमने परमिशन चलो नहीं ली थी, भूल गए, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, हमसे